रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला दरोगा और चौकीदार। खगड़िया नगर थाना में पदस्थापित महिला दरोगा सीमा कुमारी और चौकीदार वीरू पासवान को निगरानी विभाग ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दरोगा ने एक मामले की चार्जशीट दाखिल करने के बदले पैसे मांगे थे, जिसकी शिकायत पीड़ित ने निगरानी विभाग से की थी। जाल बिछाकर की गई इस कार्रवाई में महिला दरोगा फिलहाल पटना में स्वास्थ्य कारणों से भर्ती है। वहीं चौकीदार को भागलपुर कोर्ट में पेश किया गया है। इस मामले की जांच निगरानी विभाग द्वारा जारी है। निगरानी थाना कांड संख्या 5825 दिनांक 4/8/25 के कार्रवाई करते हुए 5/8/25 को टाउन थाना के एसआई सीमा कुमारी और उनके चौकीदार वीरू पासवान को 20,000 रुपए लेते हुए रंगा गिरफ्तार किया गया था। उसी के तहत आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष वीरू पासवान को लेकर उपस्थापित हुए हैं। सीमा कुमारी फिलहाल एडमिट है मेडिकल ग्राउंड पे खगड़िया जिला अस्पताल में। रत्तीपुर बैरिया बना जल टापू, टूट गया शहर से संपर्क। भागलपुर में गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से नाथनगर के रत्तीपुर बैरिया गांव की स्थिति भयावह हो चुकी है। गांव पूरी तरह जलमग्न हो गया है और शहर से संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण गांव के सहारे जरूरी सामान ला रहे हैं, लेकिन बिजली, इलाज और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासन की चुप्पी ने पीड़ितों की तकलीफें और बढ़ा दी है। स्थानीय लोग राहत शिविर और सुरक्षित आवाजाही की मांग कर रहे हैं, पर अब केवल इंतजार है राहत का नहीं बल्कि जवाबदेही का। अच्छा, आप बताइए, सरकार ने कुछ मदद दिया है? हाँ, बहुत चीज दिया है। पानी दिया है नहाने के लिए। ना वो कुछ दिया है? गाड़ी दिया है। सरकार से कुछ नहीं मिला भैया आपको? बहुत कुछ मिला है, पानी मिल रहा है और क्या मिलेगा बताइए। अब सरकार से क्या मांगे करते हैं? पूरा रसदपुर डुबा दे, यही मांग करते हैं। अब क्या मांग करेंगे बताइए। नाथनगर में युवक की गोली मारकर हत्या, मामला जमीन विवाद से जुड़ा। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक के पास नाथनगर में अज्ञात बदमाशों ने युवक शिवम कुमार को 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। घायल युवक को परिजनों ने मायागंज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक नासिक की प्राइवेट कंपनी में काम करता था और छुट्टियों में घर आया था। घटना की सूचना पर डीएसपी राजेश कुमार 2 टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन सटीक कारणों का भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। खाना खा रहे थे हम, तो आया रुक दूसरे गाड़ी मांग के लाए हैं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? पता नहीं, शाम को गया था, को बोला है कि गोली मार दिया है, पता नहीं क्या नाम था बच्चा का? शिवम कुमार। कितना उम्र है? उम्र कितना होगा? 20 साल का होगा। क्या करता था वो? कुछ नहीं करता था। 4.5 महीना से उसको नासिक भेज दिए थे। अभी कब आई थी? परसों तरसों तो गया है। क्या करता क्या था वो? वही काम करता था, अभी कुछ नहीं करता था सर। घर कहाँ है? घर भागलपुर। कौन मारा गोली? हम नहीं जानते हैं कौन मारा, हम नहीं देखे, नहीं जानते। क्या नाम है आपका? मेरा चंदा देवी नाम है सर। और आपके पति का? संजीव सिंह। मामला यह है कि मधुसूदन थाना अंतर्गत आज जाके करीब 7:15 बजे बहालपुर के रहने वाले किशन कुमार जो हैं, दो अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मार हत्या करने की बात प्रकाश में आई है। गोली की चलने की सूचना पर थाना देख पहुंचे तथा अपनी सरकारी जीप पर लाद कर अस्पताल मायागंज अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई है। और प्रथम दृष्टया जांच में ये बात हल्का हुई प्रकाश में आ रही है कि शायद ये व्यक्ति किसी से जमीन से अपना एग्रीमेंट किए हुए था और उसको ये जमीन को बिक्री किया नहीं था। हम लोग पता कर रहे हैं कि जमीन किससे इतना एग्रीमेंट किया था। क्या नाम है सर मृतक का? शिवम कुमार। कहाँ का रहने वाला? ये बहावलपुर के रहने वाला है। कितने बजे घटना घटी है? घटना 7:15 बजे शाम की है। आपको कॉल कितने बजे गए थे? करीब 5-7 मिनट कॉल गया है। उसके बाद थाना तक तुरंत पहुंचे, अपने जीप के साथ पहुंचे और अपनी जीप पर लाद कर जख्मी को सदर अस्पताल लाया गया, मायागंज अस्पताल लाया गया, यहाँ इलाज का उसकी मृत्यु हो गई। 14 वर्षीय नाबालिग छात्र पर पुलिस ने की बेरहमी, मानवाधिकार संगठन ने उठाई आवाज। भागलपुर के 14 वर्षीय छात्र छोटू के साथ पुलिस ने बर्बरता की वारदात सामने आई।
SM कॉलेज रोड पर झगड़े को सुलझाने गए छोटू को पुलिस ने पकड़कर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। मानवाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित परिवार, डॉक्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने न्याय की आवाज उठाई। मैं मानवाधिकार अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा आज हमारे कार्यालय में एक बच्चे की मां जिसकी उम्र 14 वर्ष है हमारे पास वो आए और आवेदन दी कि बड़ी बर्बरतापूर्वक पुलिस वाले ने हमारे बच्चे को मारा। हमने पूछा कि क्या इनका क्या जुर्म है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बात बस इतनी सी थी कि हमारे बच्चे के जो मित्र हैं वो आपस में ही कहीं कुछ झगड़ा कर लिए थे SM कॉलेज रोड पर, और ये इनका बच्चा खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था। इसी दरमियान फ़ोन आया इसके मित्र का, तो ये बचाव के लिए, अपने मित्र के बचाव के लिए वहाँ गया। उसी बीच में 112 पुलिस जो टीम है वो आई और सबको पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सब लोग भाग गए। चूँकि ये वीडियो बना रहा था प्रमाण के लिए, तो इसे पकड़कर सुनने में आया कि इसे काफ़ी सारा पिटाई किया गया, और भी सुनने में आया कि इसे घाट किनारे किसी मंदिर में ले जाकर के मारा पीटा गया पुलिस के द्वारा। उसके बाद फिर इसे ले जाया गया बरारी थाने में। बरारी थाने में वहाँ के जो इंचार्ज हैं उन्हें भी खबर किया गया, लेकिन बच्चे के लिए वैसा कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर भी सुनते हैं कि वहाँ पर भी बच्चों को मारा गया। इनकी मां ने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, मुझे पता नहीं चल पाया क्योंकि इसे शर्ट पहना दिया जाता था। बच्चे का बाल कटाया गया, बाल जो आप देख रहे हैं पीछे से कटा हुआ, पीठ में, बदन में, शरीर पर, पैर में, पूरे जगह पर चोट है, और छाती पर उछल उछल के मारा गया है, और सीना में इसे इतना दर्द है, जो कि एक पुलिस जो समाज की रक्षक होती है, और इस प्रकार से जो 112 जो टीम बनाया गया है आज बिहार सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कि समाज की सुरक्षा के लिए ये 112 कर क्या रहे हैं। मेरा सवाल है भागलपुर जिला प्रशासन से, वरीय पुलिस अधीक्षक से, और यहाँ के जो IG महोदय हैं विवेक साहब से, मेरा सख्त उनसे कहना है कि इस प्रकार का जो किया गया है कृत्य एक 14 साल के बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार, इस पर अविलंब कार्रवाई करें बरारी पुलिस थाने पर और 112 टीम पर। उन्हें अविलंब सस्पेंड किया जाए, तभी कुछ लगेगा समाज को कि हाँ पुलिस उनके लिए है। आप अपराधी पैदा कर रहे हैं बच्चे को मारकर। अपना परिचय दीजिए। मैं ईशान सिन्हा, मानवाधिकार अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा। चांदनी रात में भागलपुर एयरपोर्ट पर युवती और 2 युवक रंगे हाथ धराए। भागलपुर एयरपोर्ट के सुनसान मैदान में देर रात एक युवती अपने 2 साथियों के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ाई गई। पुलिस डायल 112 की गश्ती टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती के बैग से किताबें और घरेलू चाकू बरामद किया। युवती ने अपनी सफाई में कहा कि वह बस घूमने आए थे और चाकू घर के लिए है। युवती के पिता ने भी बेटी पर भरोसा जताया, जिसके बाद कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई और सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या यह सच्चा रोमांस था या फिर लापरवाही की मिसाल। मामला था, हम लोग यहाँ पे अभी गश्ती करते हैं, यहाँ पे हम लोग जी, ठीक ना। गश्ती करने के दौरान में 8:16 में एक लड़की अजनबी मिली, तो उसे बातचीत हम लोग किए, तो बोली कि हम यहाँ पे अकेले घूम रहे हैं, बड़ी तरह की झूठ बोल रही थी। तो ये 2 लड़का अचानक बाइक से आया, तो ये पूछे, लड़का रुकवाए हम लोग कि रात में अकेले क्यों घूम रहे हैं, तो हमारे गर्लफ्रेंड इसको हम रिसीव करने आए। क्या सर अच्छा जगह है ये रात में घूमने? ये यहाँ पे 20 बीघा का प्लॉट है, यहाँ एक भी लाइट नहीं है, यहाँ पे असुरक्षित महिलाएं महसूस करती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गश्ती करते हैं कि कोई ऐसा काम अनहोनी ना हो जाए। अगर अनहोनी होता कि किसी को, बेटी को या फिर बेटा को या स्टूडेंट वगैरह को घूरने आए तो सुरक्षित महसूस करे। हम लोग पुलिसकर्मी हैं, हमारा काम है सेवा देना किसी नाम को। क्या है सर? हाँ, हमारा नाम है समरजीत कुमार। सर आपके 112 से? जी, हम 112 से। कौन कौन से लोग आपके साथ थे? ड्राइवर? हाँ, ये ड्राइवर चालक में थे, मिथिलेश कुमार एक थे, और 2 महिलाएं थी, एक हम थे। नाम बताएं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का भांडाफोड़।
भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और भाई जातिवाद का आरोप लगाते हुए अखिल बिहार छात्र एकता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हड़कंप मचा दिया। छात्र नेता बम प्रीत ने प्राचार्य नियुक्ति से लेकर पीईटी परीक्षा तक में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि योग्यता नहीं, सिफारिश और रिश्वत के बल पर नियुक्तियां हो रही है। उन्होंने पूर्व विभागाध्यक्ष पर अपने पुत्र को पास कराने के लिए नंबरों की हेराफेरी कराने का भी आरोप लगाया और जांच के लिए दस्तावेजों को फॉरेंसिक लैब भेजने की मांग की। संगठन ने कुलपति पर कार्रवाई की मांग करते हुए पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी हाल ही में प्राचार्य की नियुक्ति जो हुई है उसमें घोर धांधली हुई है। बिना सिलेक्शन कमेटी का सिर्फ पैसे के दम पे प्राचार्य की बहाली कर दी गई और अवधेश रजक और सतेंद्र कुमार जैसे व्यक्ति को प्राचार्य बना दिया गया, जबकि यूजीसी मानकों के अनुसार एसोसिएट प्रोफेसर की पात्रता नहीं रखते हैं। वो जांच कमेटी में आया है, ये जांच कमेटी ने रिपोर्ट दिया है। उनके बावजूद जो है बना दिया गया है। अल्फ़ाबेटिकल पे बनाना चाहिए, जो कि अल्फ़ाबेटिकल पे नहीं बनाया है। अनुमंडल पर अल्फ़ाबेटिकल करना था, उसमें प्रोफेसर रैंक के आदमी को पीजी डिपार्टमेंट देना चाहिए था, जो कि वो नहीं दिया। दीपू महतो जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को टीएनबी कॉलेज जैसा जगह पे दिया गया है कुलपति पैसा लेके, जो कि ये सरासर गलत है। जबकि अल्फ़ाबेटिकल में कहलगांव और सबौर कॉलेज को छोड़ दिया गया है, जो कि वहीं पर अल्फ़ाबेटिकल गलत हो गया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल, ये तो एक आपराधिक मामला हो गया, कल हम लोग माननीय न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज के पास एफआईआर दर्ज करेंगे कुल सचिव और कुलपति पर। उनके बाद रीट याचिका में बहाली रद्द करने के लिए प्रिंसिपल का जाएंगे हम लोग हाई कोर्ट। बम प्रीत, अखिल बिहार छात्र एकता संगठन। राष्ट्रपति दौरे से पहले प्रशासन की मुश्किलें। भागलपुर एयरपोर्ट मैदान में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की चुनौती। भागलपुर में बाढ़ से बेघर हुए लोगों ने हवाई अड्डा मैदान को शरण स्थली बना लिया है, लेकिन अब राष्ट्रपति के संभावित दौरे के चलते प्रशासन को मैदान खाली कराना पड़ रहा है। एसडीएम विकास कुमार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर पीड़ितों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन जब तक सुरक्षित और समुचित ठिकाना नहीं मिलता, पीड़ित हटने को तैयार नहीं। अब प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ राष्ट्रपति की सुरक्षा और दूसरी तरफ पीड़ितों की जिंदगी। पानी में हम सब डूबा, यहाँ पानी के लिए मर रहा है। यहाँ पानी, यहाँ से करो, यहाँ राष्ट्रपति आ रहा है, यहाँ से भागिए। अरे हमारे देश का तो भाई साहब, हमारे देश का भी नेता है। अगर कोई बाहरी राष्ट्रपति आते हैं तो यहाँ गरीबों को नहीं देखने देगा कि हाँ गरीब थोड़ा हमारे, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं भाई, राष्ट्रपति है, कम से कम देखेगा तो हाँ हमारे देश में कि कितना गरीब है, क्या है, कम से कम देखेगा नहीं। यहाँ तो सबको पहले भगा देगा भाई। आप लोग को जगह दिया जा रहा है, दूसरी जगह तो क्यों नहीं जा रहे हैं? जगह भाई, वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगा। नहीं, मामला जैसा कि आप जान रहे हैं, ये भागलपुर शहर के बिल्कुल बीच में, हार्ट ऑफ द टाउन में ये एयरपोर्ट परिस्थिति, और बाढ़ की भी आप स्थिति को देखते हुए कुछ ग्रामीण जो है वो अनधिकृत तरीके से, ये कोई रिलीफ कैंप नहीं है, ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट की अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती है और समय समय पे इसका उपयोग भी होता है। कुछ समय पहले ही माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ था भागलपुर में इसी रनवे पे, और महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है बहुत शीघ्र। तो इस कैंपस को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खाली कराना, सेफ और सिक्योर बनाना, ये प्रशासन का दायित्व है जिसको हम लोग करा रहे हैं। और इसमें काफी संख्या में, अभी भारी संख्या में लोग यहाँ पे विस्थापित होकर रह रहे हैं, उनको समझा बुझा के प्रयास किया जा रहा है। थोड़ी समस्याएं आ रही है चुनौती है सर, और इनको हम लोग ऑल्टरनेटिव दूसरे रिलीफ कैंप्स हैं, इनफैक्ट जहाँ पे घोषित रिलीफ कैंप्स होते हैं वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी होती है। अंचल अधिकारी अपने आकलन के अनुसार सामुदायिक किचन का भी संचालन कराते हैं और अन्य साफ सफाई और जो चापाकल और पीने का पानी वगैरह जो वो भी शासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। मवेशी बांधने को लेकर हिंसा, चाचा ने किया भाई भतीजे पर लाठी से हमला।
भागलपुर के रंगला गांव में एक मामूली घरेलू विवाद ने खून खराबे का रूप ले लिया जब मवेशी बांधने को लेकर कहासुनी में चाचा ने अपने ही भाई भतीजे पर लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में प्रकाश यादव, उसका बेटा रोशन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि निरंजन यादव, राजू यादव और दयानंद यादव ने मिलकर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और मामले की जाँच जारी है। पापा का जो भैंस था ना, भैंस के कारण ये सब हुआ था। मैं भैंस अपने आगे में जोड़े थे तो मेरा चाचा लोग जो है ना, अपने भैंस के कारण ही आगे में जोड़े, जो उसी के कारण मारा हम लोग ना, अपने हिस्सा में हम जोड़े थे। हाँ हाँ ना नहीं, हाँ बहुत कम होता था, बहुत कम। कब का घटना? 7 साढ़े 7 बजे। आज सुबह? हाँ आज ही सुबह। कहाँ पर हुआ? रंगरा में। हाँ रंगरा थाना। हाँ। पिताजी का क्या नाम? प्रकाश यादव। प्रकाश यादव। तुम्हारा? रोशन कुमार। मारने वाला चीचा का नाम क्या? निरंजन यादव, राजू यादव और दयानंद यादव। किस चीज से मारा? लाठी से। लाठी से मारा? हाँ। और कितने था? नहीं। ननिहाल घूमने आया किशोर बाढ़ की पानी में डूबा, मौत से मचा कोहराम। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 13 वर्षीय साजन कुमार की मौके पर मौत हो गई। अमाडंडा थाना क्षेत्र निवासी साजन अपने ननिहाल पूजा कार्यक्रम में शामिल होने आया था, लेकिन दोस्तों संग घूमने निकला और बहियार क्षेत्र में तेज बहाव में बह गया। जब तक ग्रामीण उसे निकालते उसकी सांसें थम चुकी थी। मजदूर पिता के इस बेटे की असमय मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पूजा हो जाती है, पूजा जब शुरू हो लोग पानी न देखे में जाम ससुरी गए तो बगल में कम से कम 2 मिनट पानी गए तो चल गए। रेत बहुत कड़ा कब मिल पौने घंटा बाद मिली खोजलिए सब ने मिली के। राजपुर में जी, राजपुर में पानी राजपुर में। हाँ। नाम क्या बताया? सजन कुमार। उम्र? 13 साल। आधार में 13। हमारा नाम हमरे यहाँ के लोग हमरो खुश होते हमरे। बाढ़ ने बढ़ाई पीरपैती के गांव की मुसीबत, कई घरों में घुसा पानी। भागलपुर जिले के पीरपैती प्रखंड के दियारा क्षेत्र के बाखरपुर, बाबूपुर, श्रीमतपुर, गोविंदपुर, परशुरामपुर, इकचारी और खावासपुर पूरे गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, तो वहीं कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मवेशियों के चारे से लेकर किसानों की फसलें तक पानी में डूब चुकी है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा है। स्थानीय मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों ने लोगों को राहत देने की बात कही है, पर जमीनी हकीकत अब भी बदहाल है। ऐसे में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को तुरंत राहत और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। क्या स्थिति है मुखिया जी पानी का? पानी का समस्या बड़ी खराब है। रोज हाथ 1.5 हाथ रोज पानी का बाढ़ होता है। ठीक, अब किसान सबका सारा फसल खत्म हो गया, मिर्चाई, मकई सब, और माल सबको बहुत परेशानी है। 2-4-20 घर पानी में हो गया राजपुर पंचायत में। इस समस्या कितना दिन से पानी बढ़ रहा है? समस्या पानी 4-5 दिन से बेसी बढ़ रहा है। अच्छा। इससे आज का रफ्तार देख रहे रोड पे पानी पहुंच गया है। आज का रफ्तार आई है 5 दिन से पानी का रफ्तार बहुत ज़्यादा है। तो क्या अंदाज लग रहा है कि जो ये कौन पुल कहलाता है जिसे? काली प्रसाद पुल। इस पे भी देखते हैं पानी चढ़ गया है। इस पे पानी हो जाता है, भरकम्मर सब हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि और पानी बढ़ने का संभावना है। तो इसके लिए आप अपने पंचायत वासियों जनता को क्या लाभ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि अभी तो तत्काल किसान को और माल जाल मवेशी को तत्काल चाहिए। अब किसान का भी फसल एक कोटा नहीं हुआ, मिर्चाई जो भी है वो सब नुकसान हो गया सब, और 10-20 घर भी नुकसान हो गया। 10-20 घर में पानी घुस चुका है और अभी पानी बढ़ ही रहा है। लोग कहाँ रह रहे हैं जिसका घर में पानी घुस गया है? घर पे जाके
पानी पड़ने का है, पानी अभी रफ्तार में बढ़ रहा हाँ, है। पानी अभी रफ्तार में है। 2025 में फिर से नीतीश सरकार, जदयू नेता महेश दास का चुनावी दौरा तेज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने कहलगांव और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्रों के कई पंचायतों का दौरा कर जमीनी हकीकत और हालात का जायजा लिया। किराना स्टोर खुटेरी से लेकर लालापुर भदेड़ गांव तक उन्होंने लोगों से सीधे संवाद कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। इस जनसंपर्क अभियान में दर्जनों ग्रामीणों की उपस्थिति ने जदयू के बूथ स्तर पर सक्रियता को मजबूती दी। जदयू के जिलाध्यक्ष महेश दास जी कहाँ आगामी विधानसभा को लेकर क्षेत्रीय दौरा किए? आज हम लोग कहलगांव विधानसभा और पीरपैंती विधानसभा का दौरा किया और जनता से भी रूबरू हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों को हमने जन जन तक पहुंचाने का सबसे अपने जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बोला और जन जन तक हम लोग भी मिले और सब लोगों को बोला गया कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार को यहाँ से जिताकर हम लोग विधानसभा भेजेंगे। और उसके लिए हमने पूरे पीरपैंती विधानसभा और कहलगांव विधानसभा के बहुत से गांवों में जाकर, टोलों में जाकर हमने एससी समाज के लोगों को जागरूक किया और सब लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं और बस समय का इंतज़ार है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ नेतृत्व करने भेजेंगे, उनको हम लोग जिता के विधानसभा भेजेंगे। क्या लग रहा है 2025 225 फिर से नीतीश। अमरपुर में सर्पदंश से 60 वर्षीय वृद्ध की दर्दनाक मौत। अमरपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में जहरीले सर्प के काटने से 60 वर्षीय चीनो ताती की मौत हो गई। खेत में सर्पदंश के बाद झाड़ फूंक कर कुछ समय तक तो वह स्वस्थ दिखे, लेकिन रात में छत पर सोते समय फिर सर्प ने डस लिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर मायागंज भागलपुर में उसका निधन हो गया। इस दुखद घटना ने परिवार और गांव में मातमी सन्नाटा फैला दिया। चीनो ताती अपने पीछे 5 पुत्र और पूरा परिवार छोड़ गए।